सो हाय, माई सेल्फ कार्तिक भैया कोडिंग ब्लॉग से, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ रिएक्ट जेएस का कोर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया रिएक्ट पढ़ना है, उसके अंदर बेसिक्स पढ़ने हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और हम प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, मे बी मूव ऑन टूवर्ड्स फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो अगर तुम लोग भी इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो देन यू आर एट द राइट प्लेस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और हम रिएक्ट के बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट तक की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ रिएक्ट कि वो क्या है, और एक स्पेसिफिक हुक, यूज स्टेट हुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाय, अब रिएक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये समझना कि हम उसको यूज क्यों करते हैं। देखो यार, रिएक्ट जेएस ना एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ट्रेडिशनली व्हाट वी यूज्ड टू हैव, हम रिक्वेस्ट करते थे और हमें एचटीएमएल का रिस्पॉन्स मिलता था। तो पूरे का पूरा पेज ऐसा लगता था कि भाई नया पेज आ रहा है जो लोड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ चलूं, जैसे रिएक्ट की आपको साइट पे जाके एक चीज दिखाते हैं। तो भाई हम यहाँ पे हैं रिएक्ट पे। अगर मैं यहाँ जाने के बाद इफ आई क्लिक ऑन, लेट्स से मैंने इस पे क्लिक करा, तो यू विल सी यार कंटेंट तो चेंज हुआ, बट ऐसा लग रहा है कि यार वेबसाइट तो वही है, नई वेबसाइट तो लोड ही नहीं हो रही। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एजेक्स की तरह कॉल करते हुए हम डेटा लेते हैं और उस डेटा को चेंज कर देते हैं पेज के ऊपर। तो इट फील्स लाइक कि भैया आपका डेटा वही है, वेबसाइट वही है जो आपकी एक बार लोड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे जेसॉन के फॉर्मेट में डेटा पिक करते जाएंगे एंड उसको अपने फ्रंट एंड पे लोड करते जाएंगे बाय आस्किंग द बैक एंड कि भाई मेरे को डेटा दो इस पर्टिकुलर चीज का। और मल्टी पेज एप्लीकेशन के अंदर हमें पता ही है कि भाई हमें HTML का रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट वी विल सी। तो ये एक बहुत एडवांटेज होती है रिएक्ट के अंदर। इट वुड बी अ चैटी ऐप, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कंटेंट मांगती रहेगी एंड जो कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट आपको दिखता जाएगा। सेकेंडली, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड लूजली कपल्ड एप्स। अब लूजली कपल्ड ऐप क्या है भाई? तो अब फ्रंट एंड और बैक एंड जो हमारा है, दे बोथ विल एक्ट एज सेपरेट एंटिटीज। तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है सच। तो आप अब रिएक्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हो विदाउट द नीड ऑफ बैकएंड। तो भैया ये लूजली कपल्ड ऐप का पार्ट काफी हमारी हेल्प कर देता है जब हम रिएक्ट के ऊपर जाते हैं। अभी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक बबल सॉर्ट के फंक्शन को क्रिएट करना है, तो फंक्शन एक बार बना लिया, उसको हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर हम अपने HTML को जनरेट कराने के लिए फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। दैट हेल्प्स अस टू यूज इट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू विद द वर्चुअल डॉम पार्ट। भाई वर्चुअल डॉम क्या होता है? एक हमारा रियल डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट उसके ही सिमिलर एक वर्चुअल डॉम बनाता है। ऑल द चेंजेस वुड हैपन ऑन वर्चुअल डॉम एंड इट यूजेस समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। उसके बेसिस से रियल डॉम पे मिनिमल चेंजेस करके यूजर को कैसे दिखाने हैं वो बता देता है। तो काफी एडवांटेज हो जाती है हमारी रिएक्ट के अंदर इस चीज पे। आई होप ये तो समझ आ रहा होगा कि भाई ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पार्ट इज यार, इसको हम यूज कैसे करें? तो इसको यूज करने के लिए हम वीट एक टूल है जो हमारे रिपोजिटरी को सेटअप करके देगा। जाओ भाई इसको सेटअप कर लो एंड आप अपने रिएक्ट को यूज कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ चले तो आप अपने VS कोड में एक फोल्डर ओपन कर लीजिए कोई भी नाम का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बेसिक्स के नाम से। आप यहाँ पे जाके सबसे पहले लिख सकते हैं npm create वीट @latest। ओके, यहाँ पे जाके भाई अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना। आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर फोल्डर, तो मैं इस पे डॉट लगा देता हूँ। मैं अपने यहाँ पे भेज देता हूँ पैकेज का नाम लर्न रिएक्ट एंड मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस यूज कर लेता हूँ। एंड अभी के लिए लेट्स गो फॉर जावास्क्रिप्ट ओनली। ठीक है, तो npm इंस्टॉल करके वो मेरे नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को भी डाल देता है। तो जैसे तुमने देखा होगा यार, बैकएंड के अंदर हम npm i एक्सप्रेस करते थे और फिर उसके बाद हमारे पास वो कोड आता था। तो रिएक्ट यहाँ पे मेरे को पूरा सेटअप करके दे देता है और इस लोकल होस्ट 5173 पे मेरा पूरे का पूरा कोड लोडेड है। लेट्स ओपन दिस थिंग एंड यू सी यस माय एप्लीकेशन इज वर्किंग। एंड आप देखोगे यार यहाँ पे तो काउंटर भी मेरा वर्किंग स्टेट के अंदर है। बट ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू डू दिस थिंग फॉर येट, हमें इनबिल्ट बना हुआ नहीं चाहिए। तो यार यहाँ पे एक ना एक्सटेंशन होती है जिसको बोलते हैं ES7। तो ES7 की जाके ना एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक जो सबसे ज्यादा हेल्प होगी, आपको कंपोनेंट्स बनाने में रिएक्ट बहुत हेल्प कर देता है। तो यार ये एक एक्सटेंशन है रिएक्ट के लिए जो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए इफ यू आर लर्निंग टू यूज रिएक्ट। यहां पे अगर मैं आपको इसके थोड़े स्ट्रक्चर का आइडिया दूं, तो देखो ये एसेट्स हैं,
वो रिएक्ट हमारे को कुछ इमेजेस देता है, अभी के लिए मेरे को उसकी नीड नहीं है। सो लेट मी डिलीट दिस एसेट्स का फोल्डर। यहाँ पे हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने बोला सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब मेरी एप्लीकेशन एक बार लोड हो गई तो मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सारे का सारा डेटा ऐसा लगेगा आ चुका है। तो देखो ये करता कैसे है। अगर मैं यहाँ जाके एक फाइल दिखाऊं दैट इज index.html। अब अगर यहाँ पे हम जाएं और जाने के बाद ऑफ कोर्स एक चीज जो दिक्कत दे रही है, मैंने एसेट्स का फोल्डर उड़ा दिया था, अभी वापस ले आता हूं फॉर सम टाइम। लेट्स रिफ्रेश इट and inside this okay, we don't have anything, so let me delete this thing, assets folder। app.jsx के अंदर से मैं ये सारी की सारी चीजें हटा देता हूं। तो देखो RAFCE अगर आप ये लिखते हो और एंटर दबाते हो तो ये इनिशियल टेम्पलेट आपको खड़ा करके दे देगा जो आप यूज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला नारियल फोड़ने वाला जो काम होता है जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड को लिखना। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे फ्रंट एंड के ऊपर हमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। अब एक छोटी सी चीज, सिंस यू गाइज आर लर्निंग रिएक्ट, तो आई होप कि थोड़ा नेटवर्क टैब का आइडिया आपको है। लेट्स रिफ्रेश इट। तो आप यहाँ पे जाके देखो भाई, ऑल रिक्वेस्ट अगर हम देखें तो यार ये मेरे को यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो एक ना रिस्पॉन्स दे रहा है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर आप देखोगे अगर मेरे को जो यहाँ पे डेटा मिल रहा है, दैट डेटा इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस index.html। तो ये क्या करता है, रिएक्ट कहता है भाई एक बार में आपको मैं पहली बार जो HTML चाहिए वो दे दूंगा, और जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे डॉम मैनिपुलेशन की मदद से इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे रिएक्ट हैंडल कर लेगा, एंड इट वुड डू एवरीथिंग इनसाइड दिस रूट आईडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई। रिएक्ट पहली बार में क्या भेजता है हमें, एक HTML का पेज। जैसे हम बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम तो देखोगे आप पेज रिफ्रेश हुआ और हमारा डेटा लोड हो गया। अब ये डेटा लोड होने के बाद हम जितना भी कंटेंट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन डू वेरी इजीली। तो अगर आपको नेटवर्क टैब इतना कंफर्टेबल नहीं हो तो ओके, नो वरीज, फॉर नाउ यू कैन स्किप इट। अगर आता है तो वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यहां पे चलते हैं। अब हमारे पास app.jsx है। यार वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं इसकी CSS भी हटा देता हूं फॉर नाउ। वी कैन राइट आवर ओन CSS लेटर ऑन, बट अभी के लिए हटा देते हैं। तो यू सी अब मेरा पेज बिल्कुल सिंपल हो गया। इट इज सिंपली ब्लैक। ओके, मतलब ब्लैंक हो चुका है। नाउ एवरीथिंग इज गॉन। अब इसमें चल के आप एक चीज देखो भाई, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देर आर टू थिंग्स जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक स्ट्रिक्ट मोड, मेरे को स्ट्रिक्ट मोड की नीड नहीं है अभी के लिए, मैं हटा देता हूं। आई डोंट नीड दिस स्ट्रिक्ट मोड। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ये कौन सी है जो आईडी से हम रूट उठा रहे हैं? कौन सा एलिमेंट है? जो HTML के अंदर हमने डिव बनाया है विद आईडी रूट। और यहाँ पे क्रिएट रूट नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पे ये ऐप नाम की चीज को लोड कर रहे हैं रेंडर फंक्शन के थ्रू। तो रेंडर बेसिकली इज टू प्रिंट समथिंग ऑन डॉम। मैं अगर प्रिंटिंग कर रहा हूं तो दैट मींस रेंडरिंग। यहां पर आप जो फाइल्स क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट देम विद द हेल्प ऑफ .jsx एक्सटेंशन। तो जावास्क्रिप्ट एंड XML, तो एक जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंदर हम HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। तो अभी तक मेन दिक्कत क्या थी, जब हम कोड करते थे HTML CSS JS में बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता था, मुझे चीजें ज्यादा करनी पड़ती थी टू अचीव समथिंग। अब ये बहुत आसान कर देता है मेरे लिए। तो ठीक है यार, एक चीज तो हमें समझ आई कि ये कर क्या रहा है। ये मेरे लिए एक रूट बना रहा है और उस रूट के अंदर रिएक्ट सारे के सारे डॉम मैनिपुलेशन करेगा। मेरे को उसकी हैसल लेने की नीड नहीं है। चलो यार, अब यहां पे आने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए वो ये समझना है, ये सिंटेक्स है क्या यार। देखो यहाँ पे कई लोग इसको देख के समझ रहे होंगे कि यार ये एरो फंक्शन है, बट अगर आपका मन करता है तो यू कैन चेंज द नेम एंड यू कैन रीनेम इट टू ऐप। ओके, आई कैन क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस, देयर इज नो इशू। अभी देखो ऊपर मैंने इंपोर्ट लिख रखा है रिएक्ट, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट एनीवेयर। ठीक है, रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। अब यहां पे चल के देखो यार, सबसे जो ये चीज आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक डिव है। उस डिव के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। अब हेलो वर्ल्ड तो मैंने लिखा है, बट अभी मैंने बोला यार ये JSX का सिंटेक्स है। तो JSX मतलब HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी आएगी। तो लेट्स डू वन थिंग। देखो यार, ये ऐप का जो ऊपर का फंक्शन है, इसके ऊपर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं। लेट्स से मैं यहाँ पे काउंटर बनाता हूं विद वेरिएबल
हैविंग वैल्यू 0। अब ये मैं HTML के अंदर किस तरीके से दिखा सकता हूं? मैं जाऊंगा यहां पे, मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके इसमें HTML को लोड कर सकता हूं। बढ़िया चीज है ना यार ये तो। मतलब पहले तो हमें क्या करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट अलाई, और या फिर div या फिर span, फिर अपेंड चाइल्ड करते थे। अब मेरे को वो चीज करने की नीड नहीं है। तो अगर तुम्हें सिंटेक्स याद आ रहा हो तो वी यूज टू डू समथिंग लाइक दिस। मैं अगर इस div को एक क्लास दे दूं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो हम यूज करते हैं HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, जावा स्क्रिप्ट में देयर इज वन कीवर्ड विच इज क्लास। तो यहाँ पे HTML के नेम में भी क्लास होता है एट्रीब्यूट में। तो ये दोनों आपस में क्लैश ना करें, इसके लिए इधर हम क्लास नेम का यूज करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं यार अब इसको जाके हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। डन। तो क्लास नेम अगर मैं यहां पे बाय चांस लिख देता हूं लेट से माय डिव, तो आप कैसे करते थे ट्रेडिशनली? आई एम गोना डू इट दिस वे, लेट माय डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या फिर क्वेरी सिलेक्टर, और हम यहां लिखते थे डॉट माय डिव। अगर कुछ ध्यान आ रहा हो, अब यहां पे हम बनाते थे एक लेट स्पैन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड आई राइट मे बी स्पैन। फिर इसके अंदर मैं इनर टेक्स्ट लिखता था, स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, और मैं कोई अपना अगर वेरिएबल के साथ डालना चाहता हूं तो हेलो वर्ल्ड, एंड आई यूज टू डू इट दिस वे काउंट। अब इसके बाद आई यूज टू डू दिस माई डेव डॉट अपेंड चाइल्ड, है ना, स्पैन। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे था डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू, जो कि हम नहीं ही करना चाहते। तो ये हमारा मतलब नॉट द वेरी गुड वे, बट स्टिल इट यूज टू वर्क। अब रिएक्ट क्या कहता है? वो कहता है छोड़ो ना इतने ड्रामे, क्यों तुम्हें करना है, मेरे को हैंडल करने दो सारी चीजें, तुम बस अपने लॉजिक पे फोकस करो। हम बोलते हैं भाई बहुत अच्छी बात है, चलो इफ यू आर सेइंग सो लेट्स गो एंड डू दैट। अगर मैं यहाँ जाके देखूं तो तुम देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के साथ 0 वैल्यू लोड हो रही है। अगर मैं काउंटर की वैल्यू 10 कर दूं, इफ आई रिफ्रेश इट, तो तुम देखोगे यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 10 लोड हो रही है। तुम बोलोगे तो बढ़िया यार, इसमें क्या दिक्कत है? हम ऑल दो लिख JSX रहे हैं, बट ये जो कन्वर्ट होता है वो फाइनली JS में कन्वर्ट होता है। सो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज बैबल। तो बैबल क्या करता है मेरे लिए? बैबल वुड हेल्प मी टू कन्वर्ट दिस थिंग। चलो भाई देखते हैं कि किस तरीके से बैबल हेल्प करता है। तो लेट्स ओपन दिस एंड इस पे मैं इसको जाके रिप्लेस कर देता हूं। देखो ये पूरे का पूरा कोड अगर मैं उठा के यहां पर कॉपी पेस्ट कर दूं, you'll see it still works, there's no issue with it। आप देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू है, काउंट की वैल्यू अगर मैं 11 कर देता हूं तो you'll see यहाँ पे काउंटर 11 हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली टफ टू राइट। यहाँ पे बोल रहा है मैंने एक डिव बनाया, फिर उस पर क्लास इस तरीके से लगाई, फिर उसका चिल्ड्रन हेलो वर्ल्ड है और एक वेरिएबल काउंट। तो ये सारी चीजें आपको आसान लग रही हैं, या यू फील दिस इज मच इजियर सिंटैक्स? तो दिस इज मच इजियर सिंटैक्स। JSX को कन्वर्ट करने का काम बैबल देख लेगा, उसकी भी हमें दिक्कत नहीं है। तो ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल करा वीट के थ्रू, तो दिस कंटेन्स एवरीथिंग। हमें ये सारी चीजें मैनुअली मैनेज नहीं करनी पड़ती। आई होप रिएक्ट के अंदर JSX का पार्ट क्या होता है ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब एक सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यार, ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत है यार? अगर मैं जाके इस वेरिएबल को अपडेट करना चाहूं, तो तुम्हें पता होगा यार इसके अंदर हम ना बटन बनाते हैं। तो अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसके अंदर जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर सेल्फ क्लोजिंग टैग। नाउ व्हेन आई मीन सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो भैया जिस भी टैग को ओपन करोगे वो टैब का क्लोज होना जरूरी है, चाहे वो BR टैग हो। तो अगर तुमने देखा होगा BR टैग में ये नहीं होता HTML में जब नॉर्मली लिखते हो, बट यहाँ पे चाहिए आपको क्लोजिंग टैग भी। क्यों चाहिए होता है भैया? इसके अंदर चिल्ड्रन हम डाल सकते हैं, बाद की बात है, बाद में हम देखेंगे जब हम इस सीरीज में आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए आई होप दिस मेक सेंस। यहां पर मैं गया, यहां पर जाने के बाद यार मैंने लिखा ऑन क्लिक, मैं एक यहां पे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को मेंशन कर सकता हूं। अब आई होप जितने लोग यहां आए हैं उन लोगों को JS तो आती है, तभी रिएक्ट सीखने आए हो। अब ऑन क्लिक में जाने के बाद मैं यहां पे एक फंक्शन मेंशन कर सकता हूं, लेट्स से आई विल कॉल इट काउंट हैंडलर। तो अब जनरली तुम देखोगे लोग यार काउंट हैंडलर नाम देते हैं, दैट मेक्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये
बटन के दबने पे काउंटर वेरिएबल हम हैंडल कर रहे हैं। अब तुम जाओगे, तुम बोलोगे अच्छा यहां पे हम जाके फंक्शन बना लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं काउंट हैंडलर, और उस काउंट हैंडलर के अंदर आई सिंपली डू काउंट प्लस प्लस, और मैं एक चीज और कर देता हूं जिससे हम ये मेक श्योर करते हैं कि काउंटर एक्चुअल में अपडेट हो रहा है। आई कैन राइट काउंटर की वैल्यू इज काउंट। ठीक है, डन। अब एक चीज, लेट्स सी वन थिंग, मैं इधर जाता हूं, ऑफ कोर्स मैंने बटन के अंदर कुछ नाम नहीं दिया है, आई राइट अपडेट काउंटर। ओके, इंस्पेक्ट करते हैं, यहां पे वी हैव कंसोल, कूल। यहां पे जाके अगर मैं अपडेट दबाता हूं तो देखो काउंटर तो अपडेट हो रहा है मेरा, बट देयर आर नो चेंजेस ऑन माय पेज। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देयर आर नो चेंजेस व्हाटसोएवर ऑन टू माय पेज। तो ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो रिएक्ट कहता है यार लोकल वेरिएबल को अपडेट करने से कोई एडवांटेज नहीं होने वाली, तुम्हारे पेज के ऊपर मैं री रेंडर नहीं मारने वाला। री रेंडर का मतलब पेज को जो तुमने बना रखा था उसको मैं दोबारा से प्रिंट नहीं करूंगा इस काउंटर के चेंज होने से। अब ये ना, तुम अगर मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, ऐसा क्यों सोचा होगा, अगर मैं जाके यहाँ पे एक लूप लगाता हूं और मैं बोलता हूं लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 एंड आई प्लस प्लस, तो क्या मैं ये करूंगा कि बार बार 1000 बार मैं इस पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड और 10 को री रेंडर मारूं, बार बार प्रिंट करूं अपने ब्राउजर के ऊपर? तुम बोलोगे नहीं यार ये तो दिक्कत है, अगर ऐसा होगा तो मेरी वेबसाइट यार स्लो और लैगी फील होगी, बिकॉज अभी तो बहुत छोटा सा कोड है, एक टाइम बाद आई विल हैव थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो यस इट वुड सीम वेरी स्लो। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे आसान तरीका होता है, लोकल वेरिएबल्स के साथ दिक्कत क्या होती है, जो हमारा ये काउंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के साथ दिक्कत क्या होती है, लेट मी शो इट टू यू। मैं लिखता हूं यहां पे देखो console.log रनिंग ऐप कंपोनेंट। तो हमारे कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते यार, सिंपल फंक्शंस होते हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने फंक्शन बनाया है और उसको मैं अपने कंपोनेंट बोल रहा हूं। इस कंपोनेंट का पर्पस क्या है, यहां पे कंपोनेंट एक रिटर्न करता है डिव को। अब बहुत ज्यादा लोगों को ना ये दिक्कत होती है, ये सर्कुलर ब्रैकेट क्यों है, हटा देता हूं इसको। ये ना इस तरीके से काम नहीं करेगा, अगर आप ऐसे चलाना चाहते हो तो आपको रिटर्न के आगे डिव लगाना पड़ेगा, देन इट विल वर्क, अदरवाइज दिस थिंग विल नॉट वर्क। तो जनरली वो सर्कुलर ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट लाइन में हम कोड लिख सकते हैं, वरना दिस विल नॉट वर्क। देखो चल रहा है अभी भी, तो एक बार अगर आप यहां देखोगे तो इट शोज मी रनिंग ऐप कंपोनेंट। अगर मैं इसमें अपडेट दबाता हूं तो देखो काउंटर तो चेंज हो रहा है, बट ये फंक्शन दोबारा से रन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फंक्शन दोबारा रन होता तो आई वुड हैव सीन दिस रनिंग ऐप कंपोनेंट, जो मेरे को शो ही नहीं हो रहा। अगर ये शो नहीं हो रहा तो दैट मींस भाई ये नया HTML दोबारा से रिटर्न करेगा नहीं, नया HTML दोबारा से रिटर्न होगा नहीं, तो क्या है, कुछ भी नहीं भाई। तुम्हारे पेज पे जो चीजें पहले से लिखी हुई हैं वो एज इट इज लिखी रहेंगी। तो वेरिएबल अपडेट होने का मतलब ये थोड़ी है कि मेरा पेज भी रिफ्रेश हो रहा है। तो पेज रिफ्रेश करने के लिए व्हाट डू वी यूज, लोकल वेरिएबल की जगह वी हैव टू गो फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड एज स्टेट्स। तो रिएक्ट यूजेस समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज यूज स्टेट। तो अब ना ये हुक होते हैं। हुक का पर्पस क्या होता है, हुक का पर्पस है भाई ये, एक तो यूज कीवर्ड से शुरू होते हैं, यूज कीवर्ड से जो स्टार्ट होगा दैट इज अ हुक। हुक क्या हेल्प करते हैं, हुक आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हेल्प करते हैं। हुक के थ्रू भी मैं बोलूंगा मैं एक स्टेट बना रहा हूं या वेरिएबल बना रहा हूं। अब इसमें क्या फर्क होता है, देखो इसका सिंटेक्स इज दिस। देखो अगर मैं बनाता हूं लेट्स से x एंड मैं बनाता हूं सेट x, तो इसका पर्पस क्या है यार, ये हुक जो है इट हेल्प्स यू, ये ना अपनी प्रीवियस वैल्यू को याद रखता है। और मैंने पहली चीज क्या बोली, रिमेंबर्स द प्रीवियस वैल्यू। ओके कूल। सेकेंड, इसके चेंज होने से पेज री रेंडर होगा, इट विल कॉज री रेंडरिंग। री रेंडरिंग मतलब दोबारा से प्रिंटिंग होगी हमारे डॉम के ऊपर। तो ठीक है यार, तो ये मैंने दो चीजें क्यों निकाली यार, ये सिंटेक्स है। पहले हम यहां पे लिखते हैं एक वेरिएबल का नाम, या स्टेट बोलते हैं इसको हम, और इसको हम बोलते हैं स्टेट का सेटर फंक्शन। अगर आपको स्टेट अपडेट करनी है तो स्टेट सेटर फंक्शन से ही अपडेट करोगे, वरना अदरवाइज यू विल नॉट अपडेटेड। ओके, अब यार ये जो काउंट हैंडलर में मैंने वेरिएबल चेंज करा था, इस वेरिएबल की जगह व्हाट आई विल डू, रादर देन चेंजिंग दिस वेरिएबल, मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू तो प्रिंट कर लेता हूं और अपडेट भी कर देता हूं, कर लेते हैं चलो। दूसरा, मैं स्टेट वेरिएबल को भी चेंज करता हूं। तो आई विल डू इट दिस वे, अपडेटिंग स्टेट
वेरिएबल कैसे करेंगे? आई राइट सेट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब मैंने ये क्यों करा? देखो एक चीज ध्यान रखना, एक्स इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स आई कैन नॉट डू एक्स प्लस प्लस। दिस इज फॉरबिडन, यू कांट डू दिस इन योर रिएक्ट। अगर आपको ये स्टेट अपडेट करनी है तो you'll have to update it with the help of this function, and when I mean that this x is immutable, you cannot even do this। मतलब कई लोगों के मन में होगा यार ये प्लस प्लस एक्स कर देते हैं, नहीं कर सकते यार, इसमें आपको x प्लस वन ही लिखना पड़ेगा। अपडेशन डायरेक्टली ऑफ दिस स्टेट इज नॉट अलाउड। इंटरनली इट एक्चुअली यूजेस दिस थिंग सो दैट भाई जो जो चीजें आपको चेंज करनी है इस स्टेट के चेंज होने पे वो हो सके, दैट्स व्हाई इंटरनली ऐसे यूज होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, वी आर यूजिंग state setter function to update our state। सिंपल चीज है, वेरिएबल में यू कैन डू दिस। अब देखो तो मेरा खुद दिखेगी एक चीज की जो मैंने सबसे पहले बोली कि अपनी प्रीवियस वैल्यू को याद रखता है। नाउ लेट्स गो हियर एंड लेट्स सी द काउंटर वैल्यू। ओके, कुछ इश्यू आ रहे हैं इसके अंदर क्योंकि मैंने काउंटर हटा दिया, तो लेट्स अनडू इट। मैं काउंटर की वैल्यू को क्रिएट कर लेता हूं, तो आ रहा है। तो यार यहां पे चल के ना एक काम करते हैं, लेट्स ऐड br। ओके, ये ना सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो आइदर यू कैन डू इट दिस वे और यू कैन डू इट दिस वे। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब वही ओपन हो रहा है वही क्लोज हो रहा है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक मैं लगाता हूं स्टेट एक्स की वैल्यू को, उसको भी जावास्क्रिप्ट में हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। भैया जब भी हम बटन दबाएंगे मैं स्टेट भी चेंज कर रहा हूं, मैं काउंटर भी चेंज कर रहा हूं। जस्ट नोटिस व्हाट हैपेंस। मैं यहां पे जाने के बाद लिखता हूं console.log एक्स स्टेट को मैं प्रिंट करता हूं, लेट्स प्रिंट एक्स। ओके कूल। यहां पे जाने के बाद जब मैंने ये करा, अब मैं इसको अगर रीलोड करूं तो यहां पे आप देखोगे यार एक्स की वैल्यू में भी कुछ आ नहीं रहा, तो मैं यहां पे स्टेट को ना इसकी इनिशियल वैल्यू दे देता हूं। एक्स की वैल्यू इनिशियली 0। ठीक है, डन। अब यहां चलते हैं। अब देखो whenever I'll click on update तो you'll see काउंटर बार बार 11 होगा, बट x की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। x is 0 then 1 then 2 then 3। अब यहां पे तुम देखोगे एक स्टेप प्रीवियस आ रहा है, क्यों? स्टेट अपडेशन टेक्स टाइम, और मैं x को प्रिंट कर रहा हूं तो वो एकदम चेंजेस नहीं दिखाता, थोड़ा टाइम लगता है इसको अपडेट होने में। ठीक है, ओके, एक स्टेप प्रीवियस दिखा रहे हैं। देख रहे हो काउंटर बार बार 11 11 11, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये फंक्शन अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें मैं ये चीज फिर से रनिंग ऐप कंपोनेंट को अनकमेंट कर दूं, लेट्स रिफ्रेश, तो देखो रनिंग ऐप कंपोनेंट को जैसे ही मैंने दबाया तो x के चेंज होने पे ये कंपोनेंट फिर से रन हुआ, मतलब फंक्शन फिर से कॉल हुआ। फंक्शन के दोबारा कॉल होने से डोंट यू थिंक कि जो मेरा काउंटर है वो फिर से 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा? अगर काउंटर फिर से 10 से इनिशियलाइज हो गया तो जब ये कंपोनेंट रिटर्न करेगा डेव, तो यार ये काउंटर फिर से 10 आएगा। तुम इस बटन को दबाओगे, ये काउंट भी प्लस प्लस करेगा और ये स्टेट भी अपडेट करेगा। स्टेट का अपडेशन क्या करता है? इट कॉजेस री-रेंडरिंग। री-रेंडरिंग मतलब दोबारा से फंक्शन रन होगा और ऐप मेरा फिर से एक नया HTML जनरेट करेगा। वर्चुअल डॉम देखेगा भाई रियल डॉम, और हमारा जो अभी एक्चुअल वर्चुअल डॉम है उसमें कितने चेंजेस है? मिनिमल चेंजेस के थ्रू वो आपके इस HTML के डॉक को अपडेट कर देगा। देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 x is getting updated। x की प्रीवियस वैल्यू याद रखता है, काउंटर की वैल्यू याद नहीं रहती। तो आई होप रिएक्ट के अंदर आपको यूज स्टेट और लोकल वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे, एंड यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट विद कि भैया कैसे हम इस चीज को चला सकते हैं और किस तरीके से इसको चला सकते हैं। तो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस क्लास। अब मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा जहां पे हम और अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ भाई, तो मजा आया चीजों को सीखने में? तो इससे तुम्हें समझ आया होगा भाई, एक चीज को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं होता, उसको समझना होता है, जिसके बेसिस पे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और जाते जाते ध्यान रखना कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।